कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। चिराग पासवान की मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हुंकार कर दिए है, उसको लेकर करके उनके आपस के ही घटक दल में एक बड़ा विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर किसी के बयान बदलते जा रहे हैं, सूर बदलते जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि चिराग पासवान अपने सीट को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे शंखनाद करते नजर आ रहे हैं। और उनकी जिस तरह की डिमांड है, 40+ सीट की डिमांड है, 50+ सीट की डिमांड है, शायद वैसे पूरे करने के लिए वो तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका असर उनके घटक दल पर पड़ रहा है। और उसी को लेकर करके कहीं न कहीं मांझी ने उन्हें कई सारे चीज बोल दिए हैं, और यहां तक कि चिराग पासवान के चाल चरित्र पर भी कदम उठा दिया है कि ऐसे नेता जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे ही गठबंधन में रहते हैं और हमारे ही गठबंधन के खिलाफ भी बात बोल देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और जितने भी अभी जो MIT पर जो मंच पर जितने भी भाषण हुए, जितने भी चिराग पासवान की दहाड़ हुई, जितने भी सांसद की दहाड़ हुई, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की ही बात हुई, एक भी NDA की नाम तक भी नहीं लिया गया। NDA में घटक दल हैं, उनके कोई भी नाम तक भी नहीं लिया गया। ऐसे में चिराग पासवान के इस तरह का दहाड़ को लेकर के जीतन राम मांझी काफ़ी नाराज नजर आते हैं, और उसी नाराजगी से जीतन राम मांझी ने भी कई सारे बात बोल दी है, उनके चरित्र पर भी ये लाल छल लगाना शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान के चाचा और भतीजा, जैसे उनके जो चाचा पशुपति पारस हैं और भतीजे, ये भतीजे नहीं कह सकते, उनके जो भाई हैं प्रिंस राज, लगातार उन पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसे में खास कर करके वो तो लगाते हैं, पारिवारिक मुद्दा था, जो कुछ भी था, कई सारी कटाक्ष होती थी, लेकिन अपने ही घटक दल के लोग खास करके जीतन राम मांझी इस तरह से आरोप लगाते हैं तो लगता है कि NDA में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ 5 सितंबर को अपने कुशवाहा फंक्शन के दौरान कहीं ना कहीं कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा जाने जाते हैं, खास करके NDA घटक दल के एक अलग ही मसीहा के रूप में आते हैं और गरीबों की देख रेख कर करके जाने जाते हैं और कुशवाहा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी रिप्रेजेंटेशन में बातों बातों में उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू कर दिए और तेजस्वी की भी तारीफ करना शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि कह दिया कि जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा उन्होंने शुरू किया था, इससे विपक्ष को बहुत फायदा होने वाला है और पक्ष को बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। यानी उनके भी सूर और ताल बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दो बगावती नेता और भी उतर आए हैं। जिस तरह से चिराग पासवान NDA से जिस तरह से वो लगा रहे शक्ति प्रदर्शन, वैसा ही अब दिखने को मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जीतन राम मांझी के साथ। ऐसा आखिर क्यों और ये कब तक चलेगी? हालांकि जीतन राम मांझी ने भी इसकी बातों की पुष्टि कर दी है कि जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव क्लियर नहीं हो जाए, जब तक उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक बिहार में NDA में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह से उभर कर करके सामने नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति, अगर विपक्ष जीत जाती है तो पक्ष में कुछ गड़बड़ी है। इसको लेकर के भी बहुत सारे हलचल चल रही है, पक्ष और विपक्ष की अलग ही लड़ाई चल रही है, और खास कर करके NDA के जितने भी सांसद है उसको लेकर के भी अभी आपाधापी का माहौल बन रहा है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही बिहार की सरगर्मी को समझा जाएगा और सीटों की बंटवारे को लेकर के मुहर लगाए जाएंगे। हालांकि अब जीतन राम मांझी के बोल भी शायद बदल रहे हैं। शायद लगता है कि मोदी और शाह की फटकार भी लगी है जीतन राम मांझी को। शायद इसी वजह से अब 40 सीट की बात नहीं करते हैं, ना अपने इतना सीट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की बात करते नजर आए हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो कहते हैं कि हम तो 243 सीट पर अपने कैंडिडेट को रेडी किए हैं। इसका मतलब है कि हम पूरे गठबंधन में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ही तो गठबंधन है, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो जीतन राम मांझी के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब 40+ की जो सीट की दरकार कर रहे थे, अब शायद वो ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन बगावती सुर में चिराग पासवान को लपेटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान की सीट से ही जीतन राम मांझी का सीट प्रभावित होता है। चिराग पासवान के सीट से ही उपेंद्र कुशवाहा का सीट प्रभावित होता है। तो इसीलिए ये दोनों सीट कहीं ना कहीं, इन दोनों नेताओं का सीट का असर कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे पड़ता है, या चिराग पासवान के सीट का असर इन दोनों नेताओं पर पड़ता है। हालांकि बीजेपी
और जेडीयू को इससे किसी तरह का कोई भी प्रतिपक्ष और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बीजेपी जितना सीट चाहेगी वो अपना ले लेगी, जेडीयू यानी नीतीश कुमार जितना सीट चाहेगी वो तो ले लेगी। बचे हुए सीट में यही 3 नेताओं की लड़ाई है और इसीलिए इन 3 नेताओं में वो खून का उबाल दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को तारीफ करने के अलावे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के चरित्र पर कदम उठाते हुए नजर आते हैं। यानी एनडीए में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसका राजनीतिक फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलने वाला है, यानी तेजस्वी को मिलने वाला है, यानी जनसुराग को मिलने वाला है। ऐसे में एनडीए घटक दल कमजोर पड़ सकती है क्योंकि समय की मांग कह रही है कि अब नहीं तो फिर कब। और ऐसे में जो घटक दल अपने जिस तरह से जनसैलाब ला रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए के जितने भी नेता अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस रेस में जो चलेगा, जो लोगों से मिलेगा, जो बिहार की सरगर्मी को समझ पाएगा, वही आने वाला बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। तो फिलहाल अभी बिहार के नेतृत्व में कौन सबसे आगे है और एनडीए के नेतृत्व में किसकी सबसे ज्यादा ताजपोशी होने वाली है, इसी का खेल चल रहा है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।